सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज 2 अक्टूबर है और ये दिवस गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है और आज मैं चर्चा करना चाहूँगी गांधी के जीने की कला के बारे में। जाति, समाज और देश की उन्नति के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है। आज के ज़माने में स्वस्थ रहना साधारण बात होते हुए भी एक असाधारण बात हो गई है। जब से हमने कुदरती जीवन यानी प्राकृतिक जीवन को छोड़कर कृत्रिम जीवन को अपनाया है, तब से रोगों ने हमारे शरीर में अपना बसेरा बना लिया है। ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि मनुष्य प्रकृति की ओर लौटे तथा प्राकृतिक साधनों को अपनाकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करे। वर्तमान युग में महात्मा गांधी का प्राकृतिक जीवन जीने का तरीका हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य कर सकता है। गांधी जी ने अपने आदर्शों को सर्वोदय का नाम दिया, जिसके अंतर्गत समाज के हर प्राणी के लिए श्रम, भोजन और विश्राम की समुचित व्यवस्था हो। गांधी जी ने नेचर की ओर पुस्तक की रचना की थी। वे गरीब, भूखे और बीमार के लिए कुछ करने को प्रतिबद्ध थे। वे अपने जीवन के अंतिम समय तक स्वास्थ्य के कुछ सामान्य नियम अपनाकर प्रकृति के निकट बने रहे। उन्होंने शरीर को रोगी बनाने वाले कारणों को खोजा और प्राकृतिक चिकित्सा से उनको ठीक भी किया। उन्हें जीने की कला आती थी। उन्होंने स्वयं को संयम के ढांचे में ढाल लिया था। वे अपने खान पान का पूरा ध्यान रखते थे और प्रकृति को चिकित्सक मानते थे। वे उपवास, फलाहार, मौन व्रत और परिमित आहार को स्वास्थ्य के लिए जरूरी मानते थे। गांधी जी कहते थे, उस पर पहले खुद आचरण करके दिखाते थे। अपने विद्यार्थी काल से ही वे भोजन और उपवास के प्रयोग स्वयं पर करने लग गए थे। उन्होंने पूना के उरुली में 23 मार्च 1946 को प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की शुरुआत की, क्योंकि उनका मानना था कि गरीब लोग महंगी दवाइयाँ और महंगा इलाज नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर उनकी बीमारियों की चिकित्सा के साथ गरीब रोगियों को ये भी सिखाया जाता था कि वे स्वस्थ जीवन कैसे बिता सकते हैं। वे स्वयं तो प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग करते ही थे, वरन समय समय पर अपने मित्रों और सहयोगियों को भी रोग निदान के लिए प्राकृतिक तरीकों के इस्तेमाल की सलाह देते रहते थे। गांधी जी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखे गए पत्रों में इसकी झलक हमें दिखाई देती है। 21 अक्टूबर 1933 को वर्धा से उन्होंने वल्लभ भाई को जो पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने उनसे पूछा था कि आपका वजन कितना रहता है, क्या खाते हैं, दूध दही कितना लेते हैं, और कुछ भेजूं? मांगे बिना माँ भी नहीं देती, और वे भी मेरे जैसी माँ, फिर तो पूछना ही क्या। यानी उन्होंने हास्य परिहास के साथ ही साथ उनसे उनके स्वास्थ्य और साथ ही प्राकृतिक चीज़ों के उपभोग के बारे में भी उनको जानकारी दी। उनका विश्वास था कि प्राकृतिक चिकित्सा उपचार हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का शहरी सभ्यता से विरोध है, क्योंकि प्राकृतिक जीवन तो गांव में ही व्यतीत किया जा सकता है। गांधी जी इसलिए चरखे, ग्राम सेवा और प्राकृतिक चिकित्सा को साथ रखते थे। वे कहते थे कि यदि आदर्श गांव का मेरा सपना पूरा हो जाए तो भारत के 7 लाख गांव में से हर गांव समृद्ध प्रजातंत्र बन जाएगा। उसमें हर आदमी को पौष्टिक चीज़ें खाने को और साथ ही रहने को अच्छे हवादार मकान और तन ढकने के लिए पर्याप्त खादी मिलेगी। उनका स्वतंत्रता का अर्थ बड़ा विस्तृत था। वह किसी भी तरह की पर निर्भरता के विरोधी थे, इसीलिए वे स्वास्थ्य के लिए भी प्रकृति पर निर्भर रहना चाहते थे। गांधी जी का जीवन आदर्श जीवन था। उन्होंने जो कुछ बताया वह इस तरीके से बताया कि हम उन चीज़ों के गुलाम न रहकर उनके मालिक बनकर रहें। वे कहते थे कि मेहनत करते हुए 125 वर्ष जीने की आशा रखनी चाहिए। वैसे जीवन मरण का स्वामी तो ईश्वर है। ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरित किए जाने से पहले देश विभाजन की घोषणा से जब देश के अनेक क्षेत्रों में हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी, तब गांधी जी ने अनशन करके अपना विरोध प्रदर्शन किया था। वे उस हत्याकांड के साक्षी नहीं बनना चाहते थे। मानसिक बल प्राप्त करने के लिए टहलना एक अच्छा व्यायाम है और गांधी जी इसका भरपूर पालन करते थे। गांधी जी की लंबी दूरी तक पैदल चलने की आदत ने उन्हें हमेशा स्वस्थ रखा।
वे अपनी इस आदत को धन्यवाद देते थे जिसकी वजह से उन्हें कभी बिस्तर नहीं पकड़ना पड़ा। गांधी जी ने के बारे में एक जगह उल्लेख आया है कि वो लंदन में कुछ दिन रहे थे अपनी एक यात्रा के दौरान, तो वहाँ पर भी वो सुबह 4 बजे उठकर जो है प्रातः भ्रमण के लिए जाते थे। और कहा जाता है कि एक बार कुछ बच्चे उनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। तो गांधी जी लिखते हैं कि जब वो सुबह उठे और उन्होंने अपनी खिड़की से झांका तो देखा वह बच्चे उनका सुबह 4 बजे उठकर इंतजार कर रहे थे। यानी गांधी जी ने का मानसिक स्वास्थ्य का रहस्य टहलना जो एक व्यायाम है वो भी उसमें शामिल है। वर्तमान युग में शारीरिक श्रम के अभाव ने मनुष्य को अनेक रोगों से ग्रस्त कर दिया है, लेकिन गांधी जी शारीरिक श्रम के मूल्य को समझते थे। टॉलस्टॉय और रस्किन को पढ़ने के बाद उन्होंने कायिक श्रम को मनुष्य मात्र के लिए अनिवार्य होना स्वीकार किया और उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने भगवत गीता के 3 अध्याय में भी इसकी झलक देखी, जिसमें कहा गया है कि यज्ञ किए बिना खाने वाला चोरी का अन्न खाता है। यहाँ यज्ञ का अर्थ कायिक श्रम या रोटी श्रम ही शोभा देता है। गांधी जी अपरिग्रह में भी विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि जैसे जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को घटाता जाता है वैसे वैसे वे सुखी और शांत होता चला जाता है। उन्होंने वस्तुओं की तरह विचारों का भी परिग्रह नहीं करने पर बल दिया। यानी हमें अपने मस्तिष्क में उन्हीं विचारों को रखना चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत है। फालतू के जो विचार हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, उनमें से हमें मुक्ति पानी चाहिए। उनके जीवन में प्रार्थना का भी महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने स्वयं अपना प्रमाण देकर कहा कि मनुष्य के पास कायरता और अन्य बुरी आदतों पर काबू पाने के लिए सबसे प्रबल अस्त्र हार्दिक प्रार्थना है। मनुष्य का एक निश्चित लक्ष्य यह है कि वह अपने भीतर की बुराई पर विजय प्राप्त करे और भलाई को उसके उचित स्थान पर स्थापित करे। अगर धर्म हमें ये विजय प्राप्त करना नहीं सिखाता तो कुछ नहीं सिखाता। वैश्वीकरण के इस युग में मानव की जिंदगी मशीन की तरह हो गई है। आडंबरपूर्ण सभ्यता के इस दौर में हम जीवन के आधारभूत तत्वों की उपेक्षा कर प्रदर्शन के घने जंगल में भटक रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति तनाव, अवसाद, अनिद्रा जैसी अनेक मानसिक व शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्राकृतिक जीवन जीने की कला बहुत प्रासंगिक हो गई है। उनकी शैली को अपनाकर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक बीमारियों से दूर रह सकता है। वर्तमान में भी हम कोविड-19 के पैंडेमिक दौर से गुजर रहे हैं और जब हम लॉकडाउन में रह रहे थे कुछ महीनों तक और अभी भी आंशिक लॉकडाउन में तो हम रह ही रहे हैं, तो उस समय भी प्राकृतिक जो जीवन है हमारा, उसी ने हमारी जो है रक्षा की है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाया है और इसलिए हमें जो है प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए, प्रकृति के निकट रहना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि हम प्रकृति का संरक्षण भी करें। गांधी पर्यावरण संरक्षण के भी प्रबल हामी थे और वो नहीं चाहते थे कि जो है प्रकृति का दोहन हम करें, और वह चाहते थे कि जिस प्रकार हमारा हक पृथ्वी पर मनुष्य का रहने का जितना है उतना ही अन्य जीव जंतुओं का हक भी है। इसलिए हमें अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण भी करना चाहिए और प्राकृतिक जीवन को अपनाकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। मैं समझती हूँ विद्यार्थियों कि आप गांधी की जीवन जीने की कला जो है उसके बारे में कुछ समझे होंगे और निश्चित तौर पर कुछ बिंदु ऐसे भी होंगे जिनको आप अपनाने का प्रयास अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो है एक स्वस्थ जीवन बिताने के हकदार होंगे। धन्यवाद।